नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वला कंप्यूटर एजुकेशन अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे हाउ टू कनेक्ट कंप्यूटर डिवाइसेज एंड स्टार्ट अवर पीसी। जी हाँ दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग नया कंप्यूटर खरीद के लाते हैं और उसको सबसे बड़ी टेंशन शुरुआत में हमें ये होती है कि उसका कनेक्शन कैसे करें। ठीक है, अगर हमें पता नहीं होता तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है और हम लोग गलत कनेक्शन भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे दोस्तों कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके साथ जितने भी डिवाइसेज होते हैं, जितनी केबल्स होती हैं, उन सबको हम सही से बिल्कुल तरीके से कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे और अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, आज वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि हमारे वो कौन कौन से डिवाइसेज है जो हमें एक कंप्यूटर को कंप्लीट बनाता है और हमें अपने कनेक्शन करने के लिए चाहिए। सबसे पहले तो सीपीयू चाहिए दोस्तों। आपको जो कंप्यूटर सीपीयू आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले आपको चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारा। इसका एक पीस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक मॉनिटर चाहिए आपको डिस्प्ले के लिए। मॉनिटर आप देख रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि मॉनिटर पे जो भी आप सीपीयू में काम करते हैं अपने कंप्यूटर पर, वो सारा आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, तो मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद एक माउस चाहिए आपको दोस्तों। पॉइंटिंग के बहुत सारे काम होते हैं जो आपको माउस के थ्रू करने होते हैं, तो ये आपको जरूरत चाहिए आपको। एक आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, कीबोर्ड भी आपके पास होना चाहिए। एक आपको डिस्प्ले केबल चाहिए मॉनिटर के लिए। दोस्तों, मॉनिटर जो होता है उसको दो केबल लगते हैं उसके अंदर। एक तो हमारा पावर केबल लगती है और एक डिस्प्ले केबल लगती है। ठीक है, तो डिस्प्ले केबल आपके पास होनी चाहिए जिससे कि मॉनिटर को डिस्प्ले दे पाए हम लोग। ठीक है, तो एक डिस्प्ले केबल भी आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद दो पावर केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक आपको सीपीयू को पावर देने के लिए और एक मॉनिटर को पावर देने के लिए। तो ये केबल जो आप देख रहे होंगे इस फोटो में, ठीक है, ये हमारा पावर केबल होती है और इसका कनेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह का होता है एक पावर केबल। ये आपको जरूरत पड़ेगी, इसके आपको दो चाहिए होंगे पावर का केबल। ठीक है, इस तरह से अब हम लिस्ट देख लेते हैं कंप्यूटर कनेक्शन की। आपके पास कौन कौन से डिवाइसेज चाहिए। टोटल 6 डिवाइसेज आपको टोटल चाहिए दोस्तों। एक तो सीपीयू चाहिए आपको एक पीस, मोटर का एक पीस चाहिए आपको, कीबोर्ड एक पीस चाहिए, माउस एक पीस चाहिए, पावर केबल आपको 2 चाहिए दोस्तों और डिस्प्ले का वाला आपको एक चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास डिवाइस होंगे, तभी आप कंप्यूटर को चला पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे अच्छी तरीके से दोस्तों। तो होप करता हूं कि ये सारे डिवाइसेज आपके पास होंगे, केबल्स वगैरह। और अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग कनेक्शन करेंगे और इन सबको आपस में जोड़ेंगे और अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल क्लास है, ये हम लोग लाइव करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अब इसका कनेक्शन करके देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए। एक हमें सीपीयू चाहिए, सीपीयू हमारे पास आ चुका है। यहाँ हमारा मॉनिटर हो गया दोस्तों। ठीक है, एक डिवाइस हमारा ये भी है। ठीक है, और एक हमें कीबोर्ड चाहिए। ये आप कीबोर्ड देख रहे हैं, हमारे पास कीबोर्ड भी है, यहाँ रखा हुआ है। और इसके बाद एक हमें माउस चाहिए होता है, तो ये माउस देख रहे हैं, माउस आपके पास आ गया है हमारे पास। और एक हमें चाहिए है डिस्प्ले केबल चाहिए। ठीक है, जिससे मॉनिटर को डिस्प्ले जाता है, ये भी हमारे पास आ चुका है। और मैंने बताया था आपको कि हमें 2 पावर की केबल चाहिए होगी, जिससे एक सीपीयू को पावर देंगे और एक हम मॉनिटर को पावर देंगे। चलिए दोस्तों, सारे कनेक्शन के जो डिवाइसेज है हमारे पास, केबल्स है, वो सारी चीज हैं। अब हम लोग इसका कनेक्शन करके देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखिए, पहले हम लोग जो हमारा पीछे का पार्ट होता है सीपीयू का, उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमारे एसएमपीएस होते हैं जिससे हम लोग पावर देते हैं अपने सीपीयू को। ठीक है, तो यहाँ पे हम केबल लगाएंगे सीपीयू को पावर देने के लिए। उसके अलावा ये हमारे पॉइंट हैं, ये आप देख रहे होंगे पॉइंट। इसमें ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारे यूएसबी के लिए होते हैं, जिसमें आप यूएसबी का कोई सा भी डिवाइस होता है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पे वीजीए पोर्ट आप देख रहे होंगे, ये हमारा मॉनिटर का जो डिस्प्ले केबल होती है उसको लगाया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए, अगर आपको लैन जोड़ना है, तार लगाना जो इंटरनेट के लिए होता है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा 3 ये कलर के आपको जो पिंक, ग्रीन और ब्लू, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारे स्पीकर के लिए होता है। माइक और स्पीकर अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे सारे पॉइंट होते हैं पीछे। ठीक है, जहां से हम लोग कनेक्शन करेंगे। मैं थोड़ा सा आगे का भी बताया हूँ, फ्रंट पे क्या क्या होता है। फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, ये हमारा फ्रंट का पार्ट होता है। फ्रंट का डिजाइन अलग अलग सीपीयू का अलग अलग तरीके से होता है, कैबिनेट का। ठीक है, पावर का बटन, जो सबसे बड़ा बटन, जी हाँ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा बटन होता है सीपीयू के ऊपर, सीपीयू के सामने जो सबसे बड़ा बटन होता है, डिजाइन कैसा भी हो सकता है, वो हमेशा पावर का ही बटन होगा। ठीक है, ये हमेशा रख लीजिए। उसके बराबर में एक रीसेट बटन भी होता है रीस्टार्ट करने के लिए। अगर आपको सीपीयू को रीस्टार्ट करना है तो आप यहाँ से बटन दबा सकते हैं। और सामने फ्रंट पे यूएसबी के भी होते हैं, यूएसबी भी आप देख सकते हैं। आप फ्रंट पे भी यूएसबी का यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव हो गया या कोई भी यूएसबी डिवाइस है, उसको आप फ्रंट पे भी लगा सकते हैं। और फ्रंट पे जो आप देख रहे होंगे, स्पीकर के लिए भी दिया होता है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पैनल होता है दोस्तों, और ये हमारा बैक पैनल होता है। तो होप करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं इनका कनेक्शन। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा सीपीयू है, हमें सीपीयू को पावर देनी होती है।
तो ये पावर केबल आप देख रहे होंगे, ठीक है, मैंने फोटो भी दिखाई थी आप लोगों को। ये पावर केबल होती है, ये इसका कनेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करना होगा। पावर केबल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, 2 नीचे की साइड है और एक ऊपर की साइड है। ये 3 पॉइंट आप देख रहे होंगे, इसमें 3 पिन होती है जो हमारे एसएमपीएस के अंदर होती है पावर देने के लिए। सेम उसी स्टाइल में आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 पिन यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है, एक ऊपर है और 2 नीचे हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक ऊपर है, सेम नीचे है। सेम इसी के तरीके से आपको इसको कनेक्ट करना है, यानी ऊपर वाला ऊपर आना चाहिए और 2 नीचे वाले आने चाहिए। अगर उल्टा करोगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, और जबरदस्ती नहीं करना, आपका पिन टूट सकती है, केबल खराब हो सकती है। सेम इसी तरह से ऊपर है तो ऊपर और 2 नीचे हैं, सेम हम उस तरीके से बिल्कुल लेके जाएंगे और इसमें पुश कर देंगे। पुश करने के बाद आप देखेंगे ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हमारे पावर के लिए बचा है, इसको हम अपने सॉकेट के अंदर, जो भी आपके घर में सॉकेट है जहां से आपको पावर देनी है, वहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे बाद में, ठीक है। अब उसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो होता है हमारा डिस्प्ले केबल। हम लगा लेते हैं यहाँ पर, जो मॉनिटर के लिए होता है। ये मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर के लिए डिस्प्ले केबल है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। तो इसको आपको इस पे भी कुछ चीजों का ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे छेद देख रहे होंगे आप, यहाँ पे छेद दिए हुए हैं। तो इसमें छेद में आप देखिए कि एक नीचे की तरफ दिया हुआ है बीच में और एक ऊपर कम है। तो ऐसे ही इसके अंदर एक ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा दिया और एक नीचे कम है। तो उसी हिसाब से आपको सेम डिट्टो ऐसे ही लगाना है, उल्टा मत लगाना और जबरदस्ती नहीं करना है। अगर आपको ये घुस नहीं रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, जिससे कि ये आपका नुकसान हो सकता है, पिन टूट सकती है और केबल खराब हो सकती है या फिर पॉइंट खराब हो सकता है। तो सेम ऊपर की साइड है तो हम लोग ऊपर वाला पॉइंट को ऊपर वाले में इस तरह से लगा देंगे और आराम से इसको पुश करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से देखिए। तो जैसे आप पिन के अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे तो ये लग जाएगा। उसके बाद ये जो गोल गोल दिए होते हैं हमारे, ठीक है, स्क्रू होते हैं, इसको आप यहाँ से कस सकते हैं, ठीक है, ज्यादा कस के भी नहीं कसना है, मतलब मूव ना हो, हिले ना, इसलिए इस तरीके से आप इसे लगा देंगे। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा मॉनिटर का डिस्प्ले केबल लग चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड और माउस भी इसके साथ अटैच कर लेते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, ये आप देख रहे होंगे दोस्तों। कीबोर्ड हमारा यूएसबी पोर्ट का है और आजकल यूएसबी पोर्ट के ही चलते हैं। तो ये यूएसबी के पोर्ट दिए हुए थे, इनमें से किसी भी एक पॉइंट में आप लगा लेंगे। यूएसबी के लिए भी ध्यान देना दोस्तों, एक तरफ तो यहाँ से भरा हुआ है, व्हाइट दिख रहा है, एक तरफ से खाली है, सेम वही चीज यहाँ पर है। तो इसमें भी पुश नहीं करना जबरदस्ती, ठीक है, जो ये उधर खाली है इधर भरा हुआ है, तो इस तरह से आप इसे लगा देंगे। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा ये कीबोर्ड यहाँ से कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग अपने माउस को भी कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। माउस भी हमारा यूएसबी पॉइंट है, देखिए यूएसबी वाला है, तो इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो कीबोर्ड और माउस हमारे कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर को भी कनेक्ट करना है हम लोगों को। तो मॉनिटर को कनेक्ट कर लेते हैं। हमारा मॉनिटर यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा मॉनिटर हो गया दोस्तों, ठीक है। एक डिवाइस हमारा ये भी है। अब मॉनिटर को भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। मॉनिटर के लिए आप देखेंगे इसमें 2 चीजें होती है, ध्यान रखना दोस्तों। एक होता है डिस्प्ले, एक होता है आपका डिस्प्ले के लिए, जो डिस्प्ले केबल ये थी हमारी ब्लू वाली, ये ब्लू वाली जो डिस्प्ले केबल थी, ठीक है, ये हमें इसमें लगानी होगी। और एक पावर, जो मॉनिटर को पावर देनी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले केबल हमारे पास ऑलरेडी रखी है, तो हम डिस्प्ले केबल लगा लेते हैं। सेम वही चीज आपको फोकस करना है, ध्यान देना है कि जो पॉइंट है ज्यादा बड़ा वाला पॉइंट उसको आपको ऊपर रखना है और जो एक कम है पॉइंट उसको नीचे रखना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको भी लगा देंगे। यहाँ पे पुश करेंगे तो आराम से पिन अगर आप सही लगाएंगे सेटिंग के साथ तो लग जाएगी आराम से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रू है ये ब्लू कलर के दोनों कॉर्नर में, इसको हम कस देंगे। तो यानी सीपीयू का जो यहाँ पे केबल था एक हमारा, ठीक है, डिस्प्ले केबल पावर, जो हमारा डिस्प्ले केबल था मॉनिटर का, यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यानी डिस्प्ले के लिए कनेक्ट हो चुका है। जो केबल काम आती है दोस्तों, यही डिस्प्ले दे दी है। सीपीयू में जो भी काम होता है इसी के थ्रू आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब मॉनिटर को पावर भी देनी होगी क्योंकि ये डिवाइस है, पावर चाहिए इसको भी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसके लिए सेम वही चीज, एक केबल हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, मैंने बताया तो 2 केबल की जरूरत पड़ेगी पावर के लिए। तो एक पावर केबल ये रहा, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। सेम वही पिन का ध्यान रखना है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड 2 है, सेम उसी तरह से आप इसमें लगा देंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे ये हमारा लग चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज बचती है दोस्तों। एक हमारा सीपीयू को हमें पावर देना है, ठीक है, और एक हमें अपने मॉनिटर को पावर देना है। ये आप देखेंगे अब ये जो 2 पॉइंट बचे, एक तो ये हमारा मॉनिटर वाला हो गया केबल पावर का, और एक हमारा सीपीयू वाला हो चुका है, ठीक है। अब ये दोनों हमें क्या करना है, पावर के सॉकेट में जो आपके घर में होगा वहां पे लगाना है, ठीक है। अब वहां पे हम लोग इसको लगाते हैं। चलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे ये 2 सॉकेट दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। थोड़ा अंधेरा हो सकता है क्योंकि ये टेबल के नीचे है ये सॉकेट। तो ये 2 पावर के लिए, मॉनिटर के लिए पावर और एक सीपीयू के लिए पावर, ये हमें सॉकेट में लगाना है, ठीक है। तो ये तो सभी लोगों को आता ही है घर में, सभी लोग जानते हैं इसको। तो हम इस तरह से इसको लगा देंगे, ठीक है।
तो ये हमारा पावर के लिए हो गया, इसके लिए हो गया, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये लग गया इस तरह से। अब इसको हम लोगों को ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसको हमारे पावर मिल जाएगी, कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको पावर को ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ से दोनों बटन आपको ऑन करने हैं। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीपीयू में हमने पावर दिया था, तो यहाँ से सीपीयू को जो पावर का बटन है वो फ्रंट से ऑन करना है। जैसे हम बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे इसमें पावर आनी शुरू हो चुकी है और इधर हमारा मॉनिटर भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे होंगे हमारा मॉनिटर भी स्टार्ट हो चुका है, यानी दोनों में पावर मिल चुकी है, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ी देर के बाद पूरा कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों ये पूरा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा कंप्यूटर इस तरह से स्टार्ट हो गया। अब आप कोई भी काम करना चाहें देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा तैयार है, माउस वाउस सब चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हमने पूरा कनेक्शन कर दिया है और हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इस पर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने नए पीसी को कभी भी लाते हैं तो आप आराम से कनेक्शन कर सकते हैं, किसी को भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। तो होप करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और सारे कनेक्शन करना आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए हो।